बैटल्स ऑफ द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ड्रैगन ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब के ऊपर तीनों ड्रैगन ट्राइब मिलकर हमला कर दिए थे। ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब के पास रॉयल ब्लड था, इसीलिए बाकी के ड्रैगन क्लैन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ड्रैगन एम्परर दोबारा इस दुनिया में आए। पर जियान का रॉयल ब्लड जागता है और जियान ड्रैगन एम्परर बनकर निकलती है। सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाता है। हारता हुआ ईस्टर्न ड्रैगन क्लैन एक बार में जीत जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जियान का एडल्ट ड्रैगन फॉर्म ड्रैगन पैलेस के ऊपर लहरा रहा होता है। प्योर ड्रैगन एम्परर एनर्जी इस पूरे जगह में फैल जाती है। जियान जो कि दाओजोंग लेवल पर थी, इस ड्रैगन एम्परर इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के बाद जियान अब दाओजन लेवल पर पहुंच गई है। साथ साथ उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो एज ड्रैगन एम्परर साथ साथ हेवन फिनिक्स एम्परर के तौर पर उभरी है। इसके अंदर ड्रैगन और एंशिएंट हेवन फिनिक्स दोनों की पावर्स आ गई है, जिसकी वजह से हेवन फिनिक्स ट्राइब की स्पेशल विंग्स जियान के बॉडी से अटैच हो चुके हैं। जियान जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, प्योर ड्रैगन एम्परर एनर्जी इस पूरे जगह में फैलती है, जो कि जितने भी ड्रैग्स एक दूसरे में फाइट कर रहे थे, इस एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही उनके अंदर ड्रैगन एम्परर के लिए सबमिशन ऑटोमेटिकली जाग जाता है। सभी लोग अपना फाइट रोक देते हैं। एल्डर जूली जो कि जोरदार फाइट कर रहे थे, वो भी इस नई एनर्जी को फील करके एकदम हैरान रह जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जियान एज ड्रैगन एम्परर वापस आ गई है। हम लोग हकिंग को देखते हैं जो कि पैलेस की ओर देख रहा था। तुरंत ही अपने ड्रैगन एम्परर की रिस्पेक्ट करते हुए अपने घुटनों में बैठता है और फिर ड्रैगन एम्परर की जय जयकार करता है। हकिंग को देखकर दूसरे ड्रैग्स भी अपने ड्रैगन एम्परर की जय जयकार करते हैं, उनके सामने अपना सिर झुका देते हैं। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि दूसरे ड्रैगन सोल्जर्स भी जो कि दूसरे क्लैन से आए हुए थे, वह भी अपने ड्रैगन के लिए सबमिसिव होते हुए अपने घुटनों में झुक जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और वह एज नोबल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। यहाँ हम उस किन्यान को देखते हैं जो कि जियान को देख रहा होता है। जैसे ही जियान की नज़र किन्यान पर पड़ती है, किन्यान डर से बौखला जाता है। अभी तक जो यह इतना ज़्यादा तेज बन रहा था, अब उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है और तुरंत ही वह घबराते हुए चुपते हुए कहता है, ड्रैगन एम्परर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे माफ़ करिएगा। मैं बस अपने ड्रैगन किंग की ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए फिर तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। उसके क्लैन के सोल्जर्स भी उसके साथ भागने लगते हैं। हकिंग ये चीज़ देखकर गुस्सा आता है, उसका पीछा करना चाहता था लेकिन जियान उसे रोक देती है। कहती है, हकिंग उन्हें जाने दो, हम लोग उन्हें बाद में देख लेंगे। फिर वो अपने दोस्त सियो यान को देखती है और देखते ही तुरंत ही उसके पास चली जाती है। शयन जो कि बहुत ही लंबे समय से लगातार रिफाइनिंग कर रहा था, इससे उसकी पूरी एनर्जी सूख गई है। वो एकदम बेजान सा पुतला जैसा लग रहा है। जियान ये देखते ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि अपनी थकी हुई आंखों से जियान को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जियान तुम बिल्कुल ठीक हो, ये जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब जियान ये सुनते ही पहले तो इमोशनल होती है, लेकिन तुरंत ही अपने ड्रैगन ब्लड को बाहर निकालती है। अब ये कोई ड्रैगन ब्लड नहीं रहा बल्कि एक ड्रैगन एम्परर ब्लड बन चुका है। और इसी वजह से जैसे ही वह सियो यान की बॉडी में एंटर करता है, उसकी बॉडी में तुरंत ही इफेक्ट पड़ता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। जियान कहती है, सियो यान तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, अब तुम आराम करो। इस खतरनाक एनर्जी के एंटर करते ही सियो यान एकदम से बेहोश हो जाता है, एक रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। तभी जियान हकिंग की ओर देखते हुए कहती है, सियो यान की देखभाल करो। तुरंत ही हकिंग सियो यान के पास जाता है, अपने एम्परर के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद जियान वहां से गायब होते हुए दो बचे हुए एनिमी ड्रैगन क्लैंस के सामने खड़ी हो जाती है। ड्रैगन एम्परर की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि यह पूरी जगह में फैली हुई थी। खूबसूरत एनर्जी जो कि स्ट्रेंथ वाइज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, दूसरे ड्रैग्स को अपने सामने झुका दे रही थी। पर इनमें से अभी भी कुछ ड्रैग्स थे जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे थे। और तब इसीलिए जियान अपने हाथों को उठाती है और अपने फिंगर को टैप करती है और इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं एनिमी टीम की जो ड्रैगन सेना थी, जो कि अभी तक झुक नहीं रही थी, वह तुरंत ही इस प्रेशर से जमीन में धंस जाते हैं। वह मानयान जो कि बासिंग लेवल पर है, वह भी इस प्रेशर से अपने आप को बचा नहीं पाता है, झुक जाता है। सोल्जर्स तड़प रहे होते हैं, बोलते हैं, ड्रैगन एम्परर की एनर्जी अगर तीनों ड्रैग्स किंग की एनर्जी को मिलाकर भी कंपेयर करी जाए तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यह अनकंपेरेबल है। लेकिन तभी जियान की आवाज़ वहाँ में गूंजती है, कहती है, तुम सभी लोग अब इस बात को अपने कान खोलकर सुन लो। जब तुम लोग अपने ड्रैगन क्लैन वापस लौटोगे तब तुम्हें यह बात बतानी है, एंसेंट ड्रैगन ट्राइब में कोई भी ड्रैगन किंग नहीं हुआ करता था। हमेशा से ड्रैगन ट्राइब में सिर्फ एक ड्रैगन एम्परर हुआ करता है और वह ड्रैगन एम्परर एक रॉयल ब्लड हुआ करता है। और जो भी ड्रैगन एम्परर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो उसके बाद उसका क्या अंजाम होगा, उससे वह लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे।
ड्रैगन प्रेशर हटता है। यहाँ पर हम लोग मानयान को देखते हैं जो कि कहने लगता है आज ड्रैगन एम्परर के अपीयर होने से तीनों ड्रैगन आइलैंड एक झटके में हार गए हैं। पर जूली की ओर देखते हुए कहता है पर तुम लोग इतनी जल्दी खुश मत होना, हम लोग दोबारा आएंगे और तब इस मैटर पर आखिरी डिस्कशन होगा। कहते हुए फिर मानयान अपने लोगों को लेकर भागता है। उसके पीछे दूसरे ड्रैग्स भी भागते हैं और देखते ही देखते ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से खाली हो जाता है। वार ओवर हो जाता है। वार ओवर होता है तो दोबारा से ड्रैगन आइलैंड में प्योर रोशनी उभरती है। यहाँ पर एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रांग और प्योर हो जाती है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी सोल्जर्स इस वार को जीतने की खुशी मनाने लगते हैं। सभी लोग अपने एम्परर की जय जयकार करने लगते हैं। पर सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन हम लोगों को अगले दिन का दिखाया जाता है। ये जगह ड्रैगन पैलेस का ही एक कमरा है जिसमें सियो यान आराम कर रहा है। पिछले दिन के बाद सियो यान जो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करा था उसके बाद सियो यान लगातार बेहोश था और अब जाकर उसे होश आ रहा है। जैसे ही उसे होश आता है हड़बड़ाते हुए उठता है, जियान का नाम चिल्लाता है, पर अपने सामने का नज़ारा देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। सियो यान को यह पता नहीं था कि वह लोग यह वॉर जीत गए हैं। सियो यान हैरान हो ही रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ जूली की थी। एल्डर जूली सियो यान को मुस्कुराते हुए कहते हैं, सियो यान तो आप जाग गए। सियो यान एल्डर जूली और एल्डर हकिंग को देखकर खुश हो जाता है। तुरंत ही दोनों को खड़े होकर ग्रीट करता है। फिर तुरंत ही पूछता है जियान कैसी है। जूली और हकिंग दोनों ही शगैन के ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करते हैं और सियो यान को भी झुककर ग्रीट करते हैं और जूली बताते हैं हमारे ड्रैगन एम्परर बिल्कुल स्वस्थ है, सही सलामत है। पर इस वक्त वो फिर से ट्रेनिंग में चली गई है क्योंकि उस रिफाइनिंग के दौरान उन्होंने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की पूरी एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करा था, तो अब वह उस ड्रैगन फ्रूट की एनर्जी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने में लग गई है। जिसके बाद हाई किंग खुश होते हुए सियो यान के पास जाता है और सियो यान के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है, तो वो पूरी तरह से सियो यान के शोल्डर को टच नहीं कर पाता है। एक रोशनी सियो यान के शोल्डर से बाहर निकलती है। सियो यान ये चीज़ देखकर हैरान। सियो यान कहता है लगता है मेरे बॉडी में भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं। जूली ही तब बताते हैं हमारे ड्रैगन एम्परर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करा। आपके अंदर उन्होंने ड्रैगन एम्परर का ब्लड इंजेक्ट करा जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील हो गई। पर वह ब्लड बस आपकी हीलिंग में ही साथ नहीं दिया बल्कि आपके अंदर कुछ स्ट्रेंज पावर्स भी एंटर हो गई। तो ज़रा देखते हैं सियो यान आपके अंदर किस तरह की पावर आई हैं। ज़रा कंसंट्रेट करिए। सियो यान ये बात सुनते ही कंसंट्रेट करता है, अपने मुट्ठी को कसता है और उसकी बॉडी में एक स्ट्रांग पावर जागती है। सियो यान देखता है सियो यान के बॉडी के अंदर से ड्रैगन एनर्जी रिलीज हो रही है। साथ ही साथ सियो यान के बॉडी के ऊपर एक स्ट्रांग आर्मर जैसा कुछ अपीयर हो गया है। सियो यान ये चीज़ देखता है, देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है ये तो एक आर्मर है। जूली तो बताते हैं ये कोई मामूली आर्मर नहीं बल्कि एक ड्रैगन आर्मर है। ये ड्रैगन ड्राइव का एंशिएंट ड्रैगन आर्मर है जो कि बहुत ही यूनिक डिफेंसिव स्किल कैरी करता है। पर आपके पास जो आर्मर है वो दूसरे ड्रैगन आर्मर से भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। वो ड्रैगन आर्मर ड्रैगन आर्मर्स में सबसे हाईएस्ट लेवल का एंशिएंट ड्रैगन आर्मर है। हकीम भी शयन को बताने लगते हैं, सियो यान एक ड्रैगन आर्मर बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ जब तुम इस ड्रैगन आर्मर को यूज़ करोगे तब तुम हॉल ऑफ सोल के उन 9th यान जोन के अटैक्स को भी इजीली सस्टेन कर सकते हो। जिसके बाद अल्जूरी बताते हैं आपके पास जो इंस्टेंट ड्रैगन आर्मर है वो हमारे ड्रैगन क्लैन में इससे पहले सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है। इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, पर आप इसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और अब आप इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी सोल को इससे लिंक कर सकते हैं। सियो यान भी यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जूली को ग्रीट करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और इस बार हम लोगों को सियो यान को एक ड्रैगन वॉच टावर में दिखाया जाता है। यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सियो यान इस जगह पर आगे समुंदर में देख रहा था। इसके बाद सियो यान तुरंत ही अपने हाथों को उठाता है और सियो यान की कलाइयों से सियो यान का 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल आता है। सियो यान ने प्रॉमिस करा था कि वह 3000 बर्निंग फ्लेम को ड्रैगन आइलैंड लेकर जाएगा, तो क्योंकि सेगन ड्रैगन आइलैंड में पहुंच गया है तो वह 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल देता है। 3000 बर्निंग फ्लेम इस जगह को देखने लगता है, याद करने लगता है कि उसके मास्टर इसे ड्रैगन आइलैंड के बारे में कैसी बातें बताए थे। सियो यान 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है तुम्हारे जो प्रीवियस मास्टर्स थे उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला है, पर हाँ जहाँ तुम जाना चाहते थे यानी कि ड्रैगन आइलैंड में तुम्हें वापस ले आया। 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पूंछ को लहराते हुए कहता है मैं ड्रैगन आइलैंड पहुंच तो गया हूं, पर जैसा मैंने अपने घर को एक्सपेक्ट करा था ये घर मुझे वैसा नहीं लग रहा है। जिसके बाद फ्लेम में दोबारा बदलते हुए सियो यान के बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर कहता है आज के बाद आप ही मेरे मास्टर हैं, मास्टर सियो यान। और फिर सियो यान बर्निंग फ्लेम भी टोटली सियो यान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है।
और दोस्तों इसी बात के साथ बैट्स ऑफ द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी, तो इस वीडियो पे एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल की स्पेशलिटी ही है कि 3 एपिसोड्स में BTH की डिटेल एपिसोड्स आते हैं, इसलिए मैंने सोच विचार करा और इसी फॉर्मेट में वीडियो अपलोड करने का डिसाइड करा। बाकी अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस देखनी है तो मैं आपके लिए कल से नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। सारी सीरीज़ की आपके लिए लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस आएंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।